इंडिया में जितने भी क्रिएटिन आज के दिन अमेजोन के ऊपर बिकते हैं सबको मैंने खरीद लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे क्रिएटिन है, वेलकोर है, मसल ब्लेज है, ऑन है, मसल टेक है, अवतार है, फिर हमारे पास नेचुरल टीन है, जीएनसी है। हर एक ब्रांड से क्रिएटिन हमने खरीद लिया है और आज मैं आपको इन सभी क्रिएटिन को कंपेयर करके आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन सा क्रिएटिन आपको खरीदना चाहिए, सस्ते क्रिएटिन और महंगे क्रिएटिन में क्या डिफरेंस होता है, एंड क्या क्रिएटिन के पीछे आपको ज़्यादा पैसे खर्चने चाहिए या फिर आपको बस सबसे सस्ते से सस्ते क्रिएटिन ही लेना चाहिए और महंगे क्रिएटिन में कुछ आपको मिलता नहीं है। सबसे पहले हम कंपैरिजन शुरू करते हैं सबसे सस्ते और महंगे क्रिएटिन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ये जो 3 क्रिएटिन है एज इट इज का न्यूट्राबेक और नागप्रो का ऐसे पैकेट्स में आता है और इंडिया का सबसे सस्ते क्रिएटिन है कंपेयर टू ऑल ऑफ दिस जो बक्से में आता है और इनसे तो काफ़ी महंगा है। तो इनमें और इनमें एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, देखो मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्रिएटिन होता है, वो महंगा क्रिएटिन आप ले, वो आप सस्ता क्रिएटिन ले या फिर महंगा क्रिएटिन ले, इन तीनों क्रिएटिन से जो आपको रिजल्ट्स दिखेंगे इन सभी क्रिएटिन से आपको एग्जैक्टली सेम रिजल्ट्स दिखेंगे। बट क्या इसका मतलब है कि इन क्रिएटिन में और इन क्रिएटिन में कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो प्राइस का इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? डिफरेंस जरूर है, बट अगर आप सिर्फ रिजल्ट के पीछे भाग रहे हैं और अगर आपका ऐसा है कि भाई मुझे मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मुझे बस सबसे सस्ते से सस्ते क्रिएटिन रेकमेंड कर दो, देन ये 3 क्रिएटिन आप कंसीडर कर सकते हैं। पहला है आपका एज इट इज का क्रिएटिन, सेकेंड है आपको नागप्रो का क्रिएटिन और थर्ड है आपके पास न्यूट्राबेक का क्रिएटिन। ठीक है, इन तीनों में मैंने कंपैरिजन करके आपको एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो दिखाया था कि नागप्रो का जो क्रिएटिन है इन तीनों में से सबसे बढ़िया मिक्स होता है, एज इट इज और न्यूट्राबेक उतना बढ़िया मिक्स नहीं होता। तो एकदम सस्ते में 250 रुपये 300 रुपये में अगर आपको 1 महीने का क्रिएटिन का पैकेट चाहिए बस और कुछ सोचना नहीं है, देन मैं नागप्रो का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो है ये रेकमेंड करूंगा। मिक्सेबिलिटी भी अच्छा है और प्राइस भी आई थिंक इन दोनों से सबसे सस्ता है आपका नागप्रो। लेकिन एक बात मैं आपको एकदम क्लियरली बता दूं कि ये जो 3 क्रिएटिन है इनमें ये इन क्रिएटिन जितना बढ़िया मिक्स नहीं होता है। तो सेकेंड कैटेगरी की बात करते हैं। अगर आपको एक ऐसा क्रिएटिन चाहिए जो एकदम बढ़िया मिक्स हो, मिक्सेबिलिटी क्रिएटिन में क्यों इंपॉर्टेंट है? इसीलिए इंपॉर्टेंट है अगर आप उसको पानी के साथ मिला के जब पी रहे हैं ना, क्रिएटिन आपके गले में अटकना नहीं चाहिए। आपको गले में क्रिएटिन का टेक्सचर जो होता है ना, कोर्स जैसा टेक्सचर आपको गले में फील नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो एक्सपीरियंस को खराब करता है। ठीक है, तो उस एंगल से अगर हम देखें तो मिक्सेबिलिटी इंपॉर्टेंट होता है। और मिक्सेबिलिटी में अगर मुझे आपको कोई ब्रांड रैंक करना है, आई थिंक आप लोगों को ऑलरेडी पता है मैं कौन सा ब्रांड रैंक करने वाला हूँ, वो होने वाला है वेलकोर। भाई वेलकोर से बेटर मिक्सेबिलिटी इस कोई भी क्रिएटिन आज तक ऑफर नहीं करता। मैंने बहुत क्रिएटिन ट्राई कर लिया है, बाकी क्रिएटिन भी अच्छे मिक्स होते हैं बट वेलकोर जितना अच्छा मिक्स कोई क्रिएटिन नहीं होता। इसके पीछे यही रीजन है कि ये माइक्रोनाइज्ड है, बट वेलकोर का जो माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन है ना वो बाकी क्रिएटिन से ज्यादा माइक्रोनाइज्ड है। ये अगर आप बाकी क्रिएटिन को साइड बाय साइड वेलकोर के साथ यूज करेंगे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो सबसे बढ़िया मिक्सिंग क्रिएटिन चाहिए तो वेलकोर के ऊपर कोई ब्रांड नहीं है भाई। कुछ और क्रिएटिन है जो बहुत बढ़िया मिक्स होते हैं। रिसेंटली मैंने नहीं 20 लाख का क्रिएटिन नहीं, इसके बारे में मैं नहीं बात कर रहा। रिसेंटली मैंने ये नेचुरल का क्रिएटिन यूज करना शुरू किया है। इसका भी जो मिक्सेबिलिटी है टॉप नॉच है, बहुत बढ़िया है। आपको पानी में ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं दिखता है एट द एंड ऑफ योर ग्लास, ये तो जरूर मैं मेंशन करूंगा। और एक जो क्रिएटिन है जो बढ़िया मिक्स होता है वो होता है आपका ये अवतार का क्रिएटिन। अवतार का क्रिएटिन भी बहुत बढ़िया मिक्स होता है। ये नेचुरल से थोड़ा सा कम मिक्स होता है, मैं बोलूँगा डिफरेंस बहुत माइन्यूट है, आपको डिफरेंस ज़्यादा दिखेगा नहीं। मैं इसीलिए एक मिक्सेबिलिटी टेस्ट नहीं करके दिखा रहा है बिकॉज पॉसिबल नहीं है ना, इतना सारा क्रिएटिन को इतने सारे ग्लास ही नहीं है मेरे घर पे कि इतना सारा मिक्सेबिलिटी टेस्ट में आपको दिखाऊँ। बट अवतार का क्रिएटिन भी बहुत बढ़िया है, मिक्स बढ़िया होता है। अगर आपको किसी भी क्रिएटिन का मिक्सेबिलिटी टेस्ट देखना है ना, मैंने मेरे चैनल पे जो बाकी वीडियोस बनाए हैं उनके ऊपर मैंने डेडिकेटेड मिक्सेबिलिटी टेस्ट किया हुआ है। उन वीडियोस को आप एक बार जाके देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे मसल ब्लेज मिक्सेबिलिटी में बोलूंगा, मसल ब्लेज का भी मिक्सेबिलिटी टॉप नॉच है, अवतार और नेचुरल टीन के जैसा ही है।
बट मसल ब्लेज में जैसे आपको पता है ये एक आपका क्रिएम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। मसल ब्लेज क्लेम करते हैं कि इससे क्रिएटिन का जो अब्जॉर्प्शन है शरीर में वो ज़्यादा बढ़ जाता है, बट इसका मिक्सेबिलिटी आपको ग्लास में दिख नहीं पाता है, क्योंकि मसल ब्लेज का मिक्सेबिलिटी आप देख सकते हैं जैसे ग्लास कुछ इस तरीके का हो जाता है, पूरा ट्रांसलूसेंट हो जाता है, तो ग्लास के एंड में कितना क्रिएटिन बचा आप देख नहीं पाते। बट फिर भी पर्सनल एक्सपीरियंस यूज करके मैंने फाइंड आउट किया कि मसल ब्लेज की मिक्सेबिलिटी टॉप नॉच है भाई, बहुत बढ़िया। बाकी जितने भी क्रिएटिन है जिनको मैंने मेंशन नहीं किया है उनका मिक्सेबिलिटी इन चारों ब्रांड की तरह अच्छा नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ। इन चारों ब्रांड में ही मिक्सेबिलिटी एकदम टॉप नॉच है, तो अगर आपको मिक्सेबिलिटी बढ़िया चाहिए इन चारों ब्रांड में से चूज कीजिए, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। नेक्स्ट जो कैटेगरी की मैं बात करना चाहूंगा वो है आपका क्रिएटिन का टेस्ट। अब क्रिएटिन का टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्रिएटिन का टेस्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन में तो ऑफकोर्स कोई टेस्ट होता नहीं है, लेकिन अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन का क्या होता है ना, क्रिएटिन का कोई खुद का टेस्ट नहीं है, ब्लैंड टेस्ट करता है। लेकिन जो क्रिएटिन के दाने होते हैं अनलेस एंड अनटिल वो अच्छा माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन है, आपको वो गले में वो टेक्सचर फील होता है, जो टेक्सचर मुंह में गले में फील होता है वो अच्छा नहीं लगता है। वही अगर आप क्रिएटिन में एक फ्लेवर डाल देना तो वो पूरा इशू चला ही जाता है, आपको क्रिएटिन पीने में मजा आना शुरू होता है। तो इसीलिए बेस्ट अगर मैं बोलूं कि फ्लेवर कौन कौन से है क्रिएटिन में, तो यहाँ पे सिर्फ दो ही ब्रांड है जो मैं बोलूंगा अच्छा फ्लेवर दे रहे हैं। पहला है अगेन आप लोगों को पता है वो है वेलकोर का ये वाला फ्लेवर, आपको दिखाता हूँ, ये है उनका ट्रॉपिकल टैंगो वाला फ्लेवर। आप लोग अगर मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं देन आपको पता है ऑलरेडी कि ये फ्लेवर कितना ज्यादा मैं पसंद करता हूँ और आप लोग भी कितना ज्यादा पसंद करते हैं। मैं कभी भी कोई भी वीडियो बनाता हूँ वहाँ पे भर भर के कमेंट्स आते हैं कि यार वेलकोर का ट्रॉपिकल टैंगो मैंने यूज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम ऑरेंज जूस लगता है। तो हाँ, वेलकोर का ट्रॉपिकल टैंगो मैं बोलूंगा पूरी क्रिएटिन के दुनिया में सबसे बढ़िया फ्लेवर है। मैंने इन सभी के फ्लेवर क्रिएटिन यूज किए हैं, बट इसके जितना नेचुरल फ्लेवर, इसमें जो बढ़िया चीज है ना कि ये एकदम नेचुरल लगता है, आपको लगता ही नहीं कि ये आर्टिफिशियल फ्लेवर है। ऑरेंज जूस जैसा लगता है पूरा एग्जैक्टली वैसा लगता है। बाकी जो फ्लेवर्स है उनके साथ आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये है हमारे पास जीएनसी का ब्लूबेरी का फ्लेवर, ठीक है, फ्लेवर अच्छा है, बट इसको जब आप पियेंगे ना आपको लगता है कि इसमें स्वीटनिंग थोड़ा सा ज्यादा है, ये आर्टिफिशियल फ्लेवर टाइप का लग रहा है, नेचुरल नहीं लगता और एक मुंह में आफ्टर टेस्ट रह जाता है, जो आपका इस वेलकोर के ट्रॉपिकल टैंगो के साथ आपको बिल्कुल भी नहीं दिखता। नेचुरल इतना ज्यादा लगता है, कोई भी आफ्टर टेस्ट नहीं है, स्वीटनेस, सावरनेस, मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट बैलेंस है। इसीलिए वेलकोर के ट्रॉपिकल टैंगो को एक बार ट्राई करो। वेलकोर का ट्रॉपिकल टैंगो ही मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया लगता है। वेलकोर के दो और फ्लेवर्स है, एक है फ्रूट फ्यूजन। फ्रूट फ्यूजन मुझे पर्सनली नहीं पसंद है, ये आर्टिफिशियल फ्लेवर काफी लगता है। और एक और है, किधर गया, एक और है कीवी किक, ये एक नया फ्लेवर लॉन्च किया, ये भी अच्छा है, बट इसमें भी आपको सेम आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग लगता है कि हाँ ये कोई आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग डाला गया है। ट्रॉपिकल टैंगो जितना नेचुरल नहीं लगता। अगर यहाँ पे एक और ब्रांड मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा, उसका अभी मेरे पास फ्लेवर जो क्रिएटिन है वो नहीं है, वो मेरे घर में था, मम्मी ने बक्सा ही फेंक दिया यार, मैं क्या बोलूं। सिट्रस ब्लास्ट, यस, मसल ब्लेज का सिट्रस ब्लास्ट जो फ्लेवर है वो आप यूज करके देखिए। थोड़ा थोड़ा आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग लगता है बट बहुत कम, आपको उतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा। बेसिकली नींबू पानी जैसा होता है, लेमन, वही फ्लेवर है एंड वो फ्लेवर भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। वेलकोर के ट्रॉपिकल टैंगो के बाद वो फ्लेवर ही मेरा फेवरेट है, आपको सच बताओ तो। इतना ज्यादा मतलब एक क्या बोलूं, एक हिट करता है आपके टेस्ट बड को। आप अगर, मैं क्या करता हूँ, ऑफिस से थका हारा आता हूँ रात के 9 साढ़े 9 बजे, उसके बाद मैं क्रिएटिन लेता हूँ। क्रिएटिन मैं रात को लेना प्रेफर करता हूँ, तो उसके बाद ऑफिस से आके वो जब मैं क्रिएटिन पीता था ना, मुझे इतना ज्यादा रिलैक्स लगता था, इतना ज्यादा आराम लगता था शरीर में, क्योंकि ऑफिस में 9-10 घंटे काम करने के बाद, सुबह आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के बाद, सुबह वीडियो बनाओ, फिर वर्कआउट करो, फिर ऑफिस में जाके 9 घंटा काम करो, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है दिन। 14 से 15 घंटा डेली काम करना पड़ता है। बट उसके बाद आके मसल ब्लेज का जो सिट्रस फ्लेवर का क्रिएटिन है वो लेके मुझे इतना आराम लगता था, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता था। ये फ्लेवर मैं लेता था और वेलकोर का ट्रॉपिकल टैंगो, तो ये दोनों फ्लेवर्स मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगा, बहुत आपको पसंद आने वाला है। अब चलो फाइनल कैटेगरी की बात कर लेते हैं, जो कि है क्रिएटिन का क्वालिटी। अब मैं आपको एक चीज क्लियरली यहाँ पे बताऊं, देखो क्रिएटिन ना आपका वे प्रोटीन जैसा नहीं होता है। मतलब वे प्रोटीन का जो रॉ मटेरियल्स होता है वो आर्ग्यूएबली वे प्रोटीन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि वे प्रोटीन कहाँ से डिराइव किया गया है,
कौन से काउस से मिल्क लिया गया है, कौन से लैब उसको मैन्युफैक्चर कर रही है, कितना पुराना है, वे प्रोटीन का क्वालिटी कैसा है, कहाँ से आ रहा है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वे प्रोटीन आपका कैसा है। क्योंकि वे प्रोटीन आपका दूध से डिराइव किया जाता है और दूध आपके काउ से आता है। दूध आप लैब में सिंथेटिकली नहीं बना सकते। लेकिन जो क्रिएटिन है गाइस, क्रिएटिन नेचुरली नहीं बनता है, क्रिएटिन आपका लैब में ही बनता है। क्वालिटी में उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। एक सस्ते क्रिएटिन का जो क्वालिटी है, क्वालिटी की बात कर रहा हूं मैं, टेक्सचर, टेस्ट, मिक्सेबिलिटी, ये सब के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। जो क्वालिटी है एक सस्ते क्रिएटिन का और एक महंगे क्रिएटिन का, उन दोनों में डिफरेंस तो नहीं। लेकिन अगर मैं आपको फिर भी बताओ तो आई थिंक इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप ऐसे ब्रांड्स के साथ जाए जिन्होंने मार्केट में बहुत टाइम से रहा है और मार्केट में आपका ट्रस्ट जीता है। ये ब्रांड्स कौन कौन से हैं? क्रिएटिन में वेलकोर एक ऐसा ब्रांड है जो पर्टिकुलरली क्रिएटिन में बहुत ज्यादा ट्रस्ट जीता है। मसल ब्लेज, ऑफ कोर्स मसल ब्लेज हर एक कैटेगरी में इंडिया का सबसे बड़ा सप्लीमेंट का ब्रांड है। मसल ब्लेज के ऊपर भी आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अवतार के ऊपर रिसेंट टाइम्स, साल 2 साल में अवतार ने बहुत बढ़िया रेपुटेशन बनाया है। नेचुरल टीन, आपको पता है क्वालिटी के ऊपर कुछ भी हो जाए वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इनके प्रोडक्ट्स हाई प्राइस्ड होते हैं कंपटीशन के कंपैरिजन में, लेकिन क्वालिटी के ऊपर ये कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो ये 4-5 ब्रांड है, आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम से रह के एक ब्रांड इमेज बनाया है, अपने ब्रांड को प्रूफ किया है। अभी अगर इनमें से कोई भी क्रिएटिन पसंद आया है, खरीदना है, मुझे सपोर्ट करना है भाई, क्योंकि ये सारे वीडियोस बनाने में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, इतना सारा क्रिएटिन मैंने खरीदा है। तो प्लीज़ चैनल को जाके एक सब्सक्राइब ठोक देना भाई। और प्रोडक्ट्स खरीदना है तो इन सभी प्रोडक्ट्स को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, और मेरे लिंक से अगर आप खरीदेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा एफिलिएट कमीशंस के थ्रू। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियोस में बनाता रहूँ तो मेरे लिंक्स यूज़ कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ 100 के सब्सक्राइबर्स तक मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचा दीजिए। हम बहुत ज़्यादा पास है, मैं चाहता हूँ जितना जल्दी हो सके भाई हम 100 के सब्सक्राइबर्स हिट करें। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और कॉमेंट कीजिए कि कौन से क्रिएटिन का कंपेरिजन आप देखना चाहते हैं, या फिर ऐसे ही और कौन सा नेक्स्ट वीडियो आप देखना चाहेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही था, चलो बाय बाय।